हाथ डालो सब कुछ पालो। अचानक एक दिन गांव में एक लड़का आया। उसके पास एक थैला था जिसमें बहुत सारी सूखी मेवा थी। वह बच्चों को बादाम काजू किशमिश बांटा करता था। धीरे धीरे लोग उसे मेवा वाला कहकर बुलाने लगे। उसका असली नाम किसी को भी पता नहीं था। बच्चे उससे बहुत खुश रहते थे। मेवा वाला दिल का बड़ा अच्छा था, सबकी मदद करता था और सबको हंसाता रहता था। इसलिए गांव के सभी बड़े लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन मेवा वाले को एक छोटी सी थैली पड़ी मिली। उस थैली पर लिखा हुआ था, हाथ डालो सब कुछ पालो। मेवा वाला समझ गया कि यह कोई जादुई थैली है। उसने थैली की सच्चाई पता करने के लिए अंदर हाथ डाला और थोड़े से पैसे मांगे। अगले ही पल थैली के अंदर सोने के सिक्के भर गए। मेवा वाले ने थोड़े से सिक्के अपने लिए रख लिए और बाकी के लोगों को दे दिए। फिर उसने दोबारा थैली में हाथ डाला और अपने माता पिता से मिलने की इच्छा की, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। वह सोच रहा था कि वह अपने माता पिता से मिल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका मन दुखी हो गया। उधर उसके पास सोने के सिक्के देखकर गांव वालों को लगा कि मेवा वाला कोई चोर है, इसलिए उन्होंने उसको गांव से बाहर निकाल दिया। मेवा वाला बेचारा चुपचाप चल दिया। वह काफ़ी देर तक चलता रहा। शाम होने लगी थी। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक कुआं था। उसे प्यास लगी थी पानी पीने। वह कुएं के पास पहुंचा। उसने कुएं से पानी खींचा और चुल्लू भर लिया। जैसे ही वह पानी पीने वाला था, उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ा प्यास के कारण बेहोश सा पड़ा हुआ था। मेवा वाले ने अपने चुल्लू का पानी उस बूढ़े को पिला दिया। जब वह बूढ़े के नज़दीक गया तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। तब उन्होंने महसूस किया कि वे कितने सालों से एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे। असल में मेवा वाला मस्तान देश का राजकुमार था और वह बूढ़ा व्यक्ति उसके पिता थे, राजा साहब। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। कुछ वर्षों पहले राजकुमार अचानक गायब हो गया था। राजकुमार ने पिताजी को बताया कि उसे डाकू उठाकर ले गए थे। वहां से वह किसी तरह बचकर निकल आया था। साथ ही मेवा का एक थैला वहां से ले आया था। थोड़ी मेवा वह खुद खाता था, थोड़ी बच्चों को बांटता था। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि अपने देश कैसे लौटा जाए, इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजा भी खुद वेश बदलकर अपने बेटे को ढूंढने निकले थे। इस तरह अचानक मिल जाने से दोनों बहुत खुश थे। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वह जादुई थैली राजकुमार की जेब से निकलकर जमीन पर गिर गई। राजकुमार ने थैली को उठाया और चूम लिया। आखिर उसने थैली में हाथ डालकर सब कुछ पा जो लिया था।